Good morning everyone. Myself Gurjeet Kaur from SVM Malerkotla. Today I am going to discuss with you the topic pattern in mathematics. So let us start. First of all, you should know what do you mean by patterns in mathematics. तो patterns basically होते क्या हैं? In a math, a pattern is a repeated arrangement. ठीक है, तो math में क्या होता है, कुछ पैटर्न इस तरह के होते हैं जो एक रिपीटेड अरेंजमेंट होते हैं. वो रिपीटेड अरेंजमेंट चाहे वो किसी नंबर की हो सकते हैं, ठीक है, चाहे वो कोई शेप की भी हो सकते हैं या कोई ऑब्जेक्ट की. ठीक है, तो उनको क्या बोलते हैं? पैटर्न्स इन मैथमेटिक्स. और ये जो पैटर्न्स हैं इनका क्या यूज है? पैटर्न का क्या यूज है? इससे हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि व्हाट विल कम नेक्स्ट. ठीक है, सो वी कैन प्रिडिक्ट दैट व्हाट विल कम द नेक्स्ट इन द सीक्वेंस. फॉर एग्जाम्पल, ये बहुत ही कॉमन से एग्जाम्पल है इवन नंबर्स की. तो इवन नंबर का हमें ऑलमोस्ट सबको ही पता है. जैसे 2 से स्टार्ट होता है, 2, 4, 6, 8, 10, 12. अब आप इस सीक्वेंस को देख के आगे प्रिडिक्ट कर सकते हो कि क्या आएगा. ठीक है, तो नेचुरली 14 आएगा क्योंकि ये सारे नंबर 2 से डिवाइड होने वाले होते हैं. नेक्स्ट ही मैंने एक टेबल शो किया हुआ जिसमें जो कुछ कॉमन सी नंबर सीक्वेंस मैंने लगाई हुई है, जैसे ऑल वंस, काउंटिंग नंबर्स, ऑड नंबर्स, इवन नंबर्स, ट्रायंगुलर नंबर्स, स्क्वायर्स, क्यूब्स, विरहांका नंबर्स, पावर्स ऑफ 2, पावर्स ऑफ 3. तो ये कुछ बेसिक सी जो कह सकते हैं कॉमन नंबर सीक्वेंसेस हैं. सबसे पहले जैसे ऑड एंड इवन नंबर को मैंने यहाँ पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाया है. जैसे ऑड नंबर कौन से होते हैं? जो 2 से डिवाइड नहीं होते. जैसे हम 1 से शुरू करें, 1, फिर 3, 5, 7, ये नंबर जो 2 से डिवाइड नहीं होते. इसी तरह इधर मैंने इवन नंबर्स दिखाए हुए हैं तो जो कि 2 से डिवाइड होते हैं. जैसे सबसे पहले 2, फिर 4, 6, 8, तो इसके बाद भी आप लिख सकते 10, 12, 14 एंड सो ऑन. नेक्स्ट आ गया ट्रायंगुलर नंबर्स. तो ट्रायंगुलर नंबर्स क्या होते हैं? यहाँ पे मैंने ट्रायंगुलर नंबर्स की सीक्वेंस दिखाई हुई है. 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28. बेसिकली ट्रायंगुलर नंबर होते क्या हैं कि अगर हम इनको डॉट्स से रिप्रेजेंट करें तो ये ट्रायंगुलर शेप फॉर्म करते हैं. जैसे 1 है, उसके बाद 3 है, तो 3 को हम ट्रायंगुलर फॉर्म में, ये आप देख सकते हो, 3 को हम ट्रायंगुलर फॉर्म में शो कर सकते हैं. इसी तरह 6 को भी आप देखो हम ट्रायंगुलर शेप में शो कर सकते हैं. जैसे 1, फिर 2 डॉट्स, फिर 3 डॉट्स. तो इसी तरह ये जो सारे हैं ट्रायंगुलर नंबर्स इनको कहते हैं क्योंकि हम इनको ट्रायंगुलर शेप में शो कर सकते हैं. तो यहाँ पे इनका एक फॉर्मूला भी होता है. अगर ट्रायंगुलर नंबर आपने फाइंड आउट करने हैं, जैसे सबसे पहले 1, ठीक है, उसके बाद 1 + 2 क्या हो जाएगा? 3. फिर 1 + 2 + 3 क्या हो जाएगा? 6. ठीक है, तो यानी कि नेक्स्ट क्या आएगा? 6. यहाँ पे 1, 3, 6. उसके बाद 1 + 2 + 3 + 4 क्या हो जाएगा? 10. फिर 1 + 2 + 3 + 4 + 5 क्या हो जाएगा? 15. तो इस तरह हम ट्रायंगुलर नंबर की जो सीक्वेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज सीक्वेंस ऑफ स्क्वायर नंबर. तो स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं. काउंटिंग नंबर जैसे आपको पता है 1, 2, 3, 4. तो इन काउंटिंग नंबर्स का स्क्वायर जो होता है उसको हम बोलते हैं स्क्वायर नंबर्स. जैसे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16. तो इससे आगे वाला भी आप लिख सकते हो. जैसे 5 का स्क्वायर 25 एंड सो ऑन. इवन जो स्क्वायर नंबर है इसको भी हम पिक्टोरियल फॉर्म में दिखा सकते हैं इन द शेप ऑफ स्क्वायर. जैसे 1, ये 4 देखो, ये स्क्वायर शेप बना रहा है. 9, ये भी स्क्वायर शेप बना रहा है. 16, ये भी स्क्वायर शेप बना रहा है. 25, ये भी स्क्वायर शेप बना रहा है. तो ऐसे ही आगे वाले जो नंबर है इससे वो भी हम स्क्वायर फॉर्म में दिखा सकते हैं.
नेक्स्ट आ गया क्यूब नंबर्स। तो क्यूब नंबर क्या होते हैं, जो काउंटिंग नंबर्स हैं उनको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको बोलते हैं क्यूब नंबर। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5 तो क्या आएगा 125। तो इसी तरह आप आगे वाली सीक्वेंस भी फाइंड आउट कर सकते हो। इवन इनका भी पिक्टोरियल फॉर्म मैंने दिखाया हुआ है, इनको क्यूब शेप में हम दिखा सकते हैं, यहाँ पे दिखाए हुए हैं। नेक्स्ट आगे विरहांका नंबर सीक्वेंस। तो विरहांका नंबर सीक्वेंस यहाँ पे दिखाई हुई है 1 2 3 5 8 13 एंड सो ऑन। तो विरहांका नंबर हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, जैसे सबसे पहले 1 और 2 लिख लो। तो इससे अगला वाला क्या होएगा, 2 को पिछले नंबर से प्लस कर दो, क्या आ जाएगा प्लस करके 3। तो अब इससे नेक्स्ट क्या आएगा, 3 को 2 से प्लस कर दो, क्या आ गया 5। इसी तरह 5 को अब 3 से प्लस कर दो, क्या आ जाएगा 8 एंड सो ऑन। तो इस तरह हम जो विरहांका नंबर सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट आ गया पावर्स ऑफ 2। तो पावर्स ऑफ 2 क्या होता है कि 2 को हम अलग अलग नंबर ऑफ टाइम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उसको बोलते हैं पावर्स ऑफ 2। मतलब 2 को n की पावर के फॉर्म में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको बोलते हैं पावर्स ऑफ 2। जैसे 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 मतलब 2 को 2 बारी मल्टीप्लाई करना, दैट इज 4। 2 की पावर 3 मतलब 2 को हमने 3 बारी मल्टीप्लाई करना, तो आंसर आएगा 8। 2 की पावर 4 मतलब 2 को हमने 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, मतलब 16 एंड सो ऑन। इसी तरह आप आगे की जितनी मर्जी आप सीक्वेंस फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट आ गया पावर्स ऑफ 3। तो पावर्स ऑफ 3 में क्या है कि 3 को आप कितनी बारी मल्टीप्लाई कर रहे हो। तो सबसे पहले जैसे 3 को अगर हमने लिखा 3 की पावर 1 मतलब 3 को आपने एक बारी मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर आप लिख रहे हो 3 की पावर 2 इट मीन्स आप 3 को 2 बारी मल्टीप्लाई करोगे, 3 इंटू 3 कितना आएगा 9। अगर आप लिख रहे हो 3 की पावर 3 मतलब 3 को आप 3 बारी मल्टीप्लाई करोगे, यानी कि क्या आएगा 27। तो इधर ये मैंने सीक्वेंस यहाँ पे दिखाई हुई हुई। सो थैंक यू, आई होप यू लाइक माई वीडियो।